साल से बोल रही हूँ, वो मेरा घर है, मैं नहीं दूंगी। किसी तक मेरी बात नहीं जाती। वो बहन बोलते माता बहनों की रक्षा करूंगा, यहाँ ऐसी रक्षा होती है, तुम यहाँ से जाओ। मैंने कहा एक बार मेरी मंत्री जी से बात करवा दो, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं करवाई। अगर इसमें मंत्री जी का हाथ नहीं है तो वो एक्शन क्यों नहीं लेते? क्या हम प्रधान कोर्ट कचहरी के चक्कर काटोगे तो मैं अपनी बेटी की फीस कहाँ से दूंगी? मेरा आदमी नहीं है, एक बेटी 1 महीने की पाली है मैंने। आज तो मुझे मारेंगे, कल उसे भी मारेंगे। मैं इंसाफ मांगने कहाँ जाऊँ बताइए? मैं यही बैठ के अपनी जान दूंगी, पर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब मैं थक गई हूँ, मुझसे नहीं होता बर्दाश्त। सर मैंने नवीन बैसला से एक प्लॉट लिया था 2017 में, 2021 में। उसकी फुल पेमेंट मैंने चेक से की हुई है। एक प्लॉट मांग रही हूँ, मेरा प्लॉट वहाँ पे मैं बना के 3 साल से रह रही हूँ। हाउस टैक्स में भर रही हूँ, बिजली मीटर लगा हुआ है। रजिस्ट्री है आपकी? रजिस्ट्री उसने मेरी नहीं की, फुल फाइनल का एग्रीमेंट है मेरे पास में। तो रजिस्ट्री क्यों नहीं की? रजिस्ट्री वो नहीं कर रहा है क्योंकि वो उसका ना डेवलपमेंट हो गया है, वहाँ वो सेक्टर में कट गया है। वो बोल रहा है कि मुझे वो प्लॉट दे दो, मैं तुम्हें दूसरी जगह दे देता हूँ। उसने कम से कम भी 40 घर ऐसे थे जो उसने बेघर कर दिए। कुछ लोगों के सामने, कुछ लोग नहीं आ पा रहे उसके डर से, क्योंकि वो न बोलता है कि मेरे पास बहुत बड़े मंत्री का हाथ है। मैं जो चाहूँ। नाम लिया उस मंत्री का उसने? हाँ जी, कृष्णपाल जी का नाम लिया उन्होंने। अच्छा, कोई हाँ, सबूत है आपके पास? हाँ जी, मेरे पास सबूत है उसके। अच्छा, ये आप चाहे तो देख सकते हैं सर। ये FIR नंबर 16 है, ये देखो, ये FIR नंबर 16 है, और ये FIR नंबर 155 है। 2 FIR की आपने? हाँ जी, 155 FIR मैंने 10/10/2023 को की थी, जिसकी अभी तक मेरे को कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले तो उसकी बात को दबाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मेरे 379B लगी थी, वो भी हटा दी। मेरे कान की बाली छीनी थी उन लोगों ने। उसके बावजूद भी इतनी हल्की धाराएं लगा के ताकि नवीन बच जाए, नवीन पे कोई आँच ना आए। बोलते हैं कि कृष्णपाल का भांजा लगता है, इसलिए हम उसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, उन्हें अपनी नौकरी का खतरा रहता है। अच्छा, किसने बोली आपसे ये बात? ये बात मुझे नासिर हुसैन जी ने बोली थी और राजकुमार जी ने बोली थी। ये कौन है नासिर हुसैन और राजकुमार? ये भूपानी थाने से ही हैं जो मेरे आई हुए हैं केस के। अच्छा, हाँ जी। कब की बात है ये? ये एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट है नवीन का। ये देखिए जी, मेरे पास में उसके सारे सबूत हैं। ये मैंने बिजली मीटर का है, ये मेरा आधार कार्ड है। कितने साल से रह रहे हैं आप? सर मैं 2021 से रह रही हूँ। तो फिर अब एक अचानक क्या दिक्कत हो? अचानक नहीं हुई सर, वो पीछे सेक्टर कट गया, सेक्टर 94 में। अब वो सोहावाड़े को हमारी जमीन अपने दाम में बेचने की कोशिश कर रहा है और हम उसको नहीं दे रहे हैं। ये देखो सर, ये अखबारों की हेडलाइंस थी। ये मेरी कान की बाली छीनी गई थी। मेरे पास सारे सबूत है, लेकिन कोई पुलिस वाला मेरे से ना कोई सबूत मांगता है, ना मेरे से कोई बात करता है। भूपानी थाने में जाती तो मुझे बोलते हैं कि आप हमें बता दो वे कहाँ रहते हैं, मुलजिम कहाँ रहता है, तो हम उसे पकड़ लाएंगे। मैं कहाँ बताऊँ सर? मैं ये काम मुलजिम पकड़ने का आपका है? मुझे ऐसे ही मेरे पास में सारे आईओ की मेरे पास में रिकॉर्डिंग है कि आप हमें बता दो वो कहाँ है, हम उनको पकड़ लाएंगे। ये लड़का है सर, इस लड़के को नवीन ने बहुत बुरी तरीके से मारा था 2022 में। अच्छा, ये मेरे घर के पास ही रहता है, जो अभी तक भी बेड से नहीं उठा। 2022 का ये। ठीक है, पेज पलट लीजिए। ठीक है जी। ये मंत्री जी के साथ उनकी फोटो है, इसमें देखो क्या लिखा है, साफ साफ लिखा हुआ है, गलत खेल खामोशी का हो, लेकिन अगर हम खेल रहे हैं तो खेल खतरनाक ही होगा। मंत्री जी चौधरी कृष्णपाल गुर्जर। देखिए जी, ये ऐसा लिखने में तो कोई भी लिख दे, आप भी लिख दो। सर मैं लिखूंगी तो मेरे ऊपर तो एक्शन हो जाएगा सर, मैं कैसे लिख सकती नहीं, हूँ? ऐसा तो ये कुछ भी लिखिए, अपने पर्सनल जगह पर लिखा है सर, इसने, ये पर्सनल मंत्री जी का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसमें आप मंत्री जी का रोल कैसे बता सकते हाँ, हैं? मैं इसलिए बता सकती हूँ क्योंकि वो साफ साफ नाम लेता है कि ये जगह। कोई रिकॉर्डिंग है आपके पास किसकी? कि वो कृष्णपाल जी का नाम ले रहा है? हाँ, रिकॉर्डिंग है मेरे पास में, जिसमें इसने साफ साफ बोल रखा है कि मंत्री जी से मेरी उठ बैठ है, मंत्री जी मेरे अपने आदमी है, मैं NOC पास करवा के सेक्टर खुद काटूंगा। मेरे पास में इस चीज की रिकॉर्डिंग है। तो अब फिलहाल आप यहाँ जो पहुँचे हैं, यहाँ क्या शिकायत देने आए हैं? ये देखो सर, आप ये देखो, यदि कोई खरोच दे तो घाव देना हमारा फर्ज बनता है। मैं लगातार नवीन पे शिकायत कर रही हूँ, तो अब मेरी जान को खतरा नहीं, मैं मरने की नौबत में आ गई हूँ। लेकिन मैं आपको बता नहीं सकती कि रोज लड़के मेरा पीछा करते हैं। पुलिस वालों को भी बोला, ये देखो। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरी बेटी है। कितने साल की आपकी बेटी? 13-14 साल की है। ये देखिए, नवीन ने कैमरे लगवा रखे हैं मेरे घर पे। जब मैं घर से निकलती हूँ साफ साफ पता चलता है उसको। अच्छा, कैमरे उन्होंने दूसरी बिल्डिंग पे लगा रखे हैं?
दूसरी जगह दूसरे घर में लगवा रखे हैं, लेकिन ये कैमरा मेरे घर से अगर मैं नहा के भी निकलूंगी बाथरूम से ओपन है तो सब दिखेगा। तो अब आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? मैं प्रशासन से न्याय की मांग करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं मिला। 1 साल से दुखी हूँ। अब मेरी जान नहीं बचेगी, मैं इसलिए यहाँ आई हूँ। मेरी बेटी को कौन पालेगा? थाना मुपानी कार्रवाई नहीं कर रहा क्या? नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं कर रहा। मेरी सुनवाई नहीं होती वहाँ पे। एक तरफा केस चल रहा है, उसके खिलाफ जितने भी सबूत है कोई एविडेंस कोर्ट में नहीं लगाए उन लोगों ने। एक भी चीज नहीं लिखी कि 307 का मुकदमा नवीन पे। ये देखो 100 नंबर 75 नंबर FIR नंबर कोई भी भूपानी खोल के देख लो। फरीदाबाद का 75 नंबर FIR 307 का मुकदमा दर्ज है इन्हीं लोगों पे जो मेरे केस में इन्वॉल्व है। या तो उनको मकान दे दूं या वो जान से मारेंगे। हालात पुलिस वालों ने कुछ और पेश करे। 22 तारीख को हालात बदल कर पेश कर दे ताकि उनकी जमानत हो जाए। वो आराम से रिहा हो गए, आराम से बेल पे बाहर आ गए। अब तो आप कोर्ट नहीं गए थे? कोर्ट गई थी सर, मेरे पास में इतने पैसे नहीं होते कि मैं हाई कोर्ट चले जाऊँ। हाई कोर्ट जाने के लिए पैसे नहीं, रेडी लगा के 10-10 रुपए की सब्जी बेचती हूँ, तब जाके मैं अपनी बेटी का पालन पोषण कर रही हूँ। यहाँ के चक्कर लगाती हूँ, भूपानी थाने जाती हूँ, कोई मुझसे बात तक नहीं करता। ऑफिस कितनी बार आए आप? सीपी ऑफिस कम से कम भी मैं 7-8 बार आ चुकी हूँ। क्या कहते हैं ये? सीपी साहब तो अच्छी है, उन्होंने कहा था कार्रवाई करने के लिए, लेकिन जो भूपानी थाने वाले वो बिल्कुल नहीं सुनते। नासिर हुसैन, राजकुमार आयो, ये तो बिल्कुल बात ही नहीं करते, क्योंकि ये उन्हीं की तरफदारी करते हैं। राजकुमार ने एक ऐसे हालात बना के पेश करे ताकि वो आसानी से तो बाहर आ जाए और आसानी से वो बरी भी हो जाए। मेरा तो केस लड़ने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कोर्ट जाऊं इन मंत्रियों से या फिर इनसे मैं टक्कर ले सकूं। इतनी हिम्मत नहीं है। किशनपाल जी के पास गए आप? गई थी। क्या क्या है उन्होंने जो उनके आईओ है ना, नाम भूल गई, उन्होंने बोला था मुझे हम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। साफ बोला था। क्या नाम है, मैंने बाटला जी का तो फोन आया था उसके पास में, नासिर हुसैन के पास में। अच्छा। और जो दूसरे वाले है ना, अभी नाम भूल गई उनका, जो दूसरा आई हो जो नचोली की तरफ के ही है, नागर साहब, उन्होंने मुझे बोला था हम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते प्रियंका, तुम यहाँ से जाओ। मैंने कहा एक बार मेरी मंत्री से बात करवा दो, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं करवाई। अगर इसमें मंत्री जी का हाथ नहीं है तो वो एक्शन क्यों नहीं लेते? क्या प्रधानमंत्री जी तक मेरी बात नहीं जाती? वो बहन बोलते माता बहनों की रक्षा करूंगा, यहाँ ऐसी रक्षा होती है। मैं 1 साल से बोल रही हूँ, वो मेरा घर है, मैं नहीं दूंगी। अगर मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर काटूंगी तो मैं अपनी बेटी की फीस कहाँ से दूंगी? मेरा आदमी नहीं है। एक बेटी 1 महीने की पाली है मैंने। आज तो मुझे मारेंगे, कल उसे भी मारेंगे। मैं इंसाफ मांगने कहाँ जाऊँ बताइए? मैं यही बैठ के अपनी जान दूंगी, पर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब मैं थक गई हूँ, मुझसे नहीं होता बर्दाश्त।